सबसे पहले बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का फैसला, कल ही एग्जाम हुआ था। गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। बड़ा अपडेट आपको दे दें, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कल ही इम्तिहान हुए थे। गड़बड़ी की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया और सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इम्तिहान, एग्जाम, परीक्षा और उसके बाद गड़बड़ी की शिकायत और फिर उसे रद्द कर दिया जाना। लगातार जो प्रक्रियाएं आप देख रहे हैं वही यूजीसी नेट के साथ भी हुआ। दिल्ली से सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या अपडेट यूजीसी नेट को लेकर? जी, निश्चित तौर पर ललित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एनटीए ने फैसला लिया है कि जो नेट का परीक्षा हुआ था उसे रद्द कर दिया जाएगा, साफ तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी की शिकायत जो है वो मिल रही थी। और हमारे जो शिक्षा मंत्रालय में से मैं बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो शुचिता को ध्यान में रखने की है। जो गुड गवर्नेंस की बात जो है वो मोदी सरकार करती है और इसी के तहत शुचिता को ध्यान में रखते हुए अगर कोई गड़बड़ी की शिकायत मिली है उसके बाद जो है उसे परीक्षा को ही पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। अब दोबारा परीक्षा जो है वो होगी। इसके साथ ही साथ जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सीबीआई जांच करवाने की बात भी अब सामने आ रही है। पूरे मामले की जो है वो सीबीआई जांच होगी कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं। तो पूरी तरह से शुचिता को ध्यान में रखते हुए, बेहतर प्रशासन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और इस मामले की जो अब जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सीबीआई जांच की जो है वो बात की जा रही है। जी ललित, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। ये भी बड़े हैरत की बात है कि 24 घंटों के भीतर ही, तकरीबन 24 घंटों के भीतर ये क्लियर हो गया कि गड़बड़ी हुई है, शिकायत हुई है, सीबीआई जांच होनी है। ये भी थोड़ा हैरान करने वाला। इधर नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर कल होनी है अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई। एनटीए ने हाईकोर्ट की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। छात्रों ने याचिका में सीबीआई जांच की मांग भी की है। इसके अलावा अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग जो कोचिंग संस्थान हैं, अलग अलग जो छात्र हैं, उन्होंने याचिका में नीट परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की है। तो कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई इस मसले को लेकर। बात मंदसौर की। नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 40,200 ग्राम, 40 लाख का 200 ग्राम। इसी से आप अंदाजा लगा दीजिए कि एमडीएमए ड्रग्स कितना खतरनाक होता है। 40 लाख का 200 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स जब्त किया गया है। 40 ग्राम अफीम भी बरामद की गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अफीम की कीमत है 40,000 रुपए। एमडी ड्रग के बारे में जान लीजिए। अगर आपके बगल में कोई खड़ा है, उसके पॉकेट में एमडी ड्रग है, तो वो आप पर असर करने लगेगी। इतनी घातक रेव पार्टीज में इसका इस्तेमाल होता है। प्रदेश सरकार खुद शराब खरीदेगी। सरकार ने FL10AB की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब सरकार सीधे निर्माता कंपनियों से शराब खरीदेगी। कौन सी सरकार? छत्तीसगढ़ सरकार। खरीदी की जिम्मेदारी ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन को दी गई है। 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया है। सीएम साय इनकी कमान संभालेंगे। इसमें है बस्तर है, सरगुजा है, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। साय कैबिनेट की बैठक में ये 2 बड़े और महत्वपूर्ण फैसले। अब जो आज प्राधिकरण को गठन को स्वीकृति दी है, ये सशक्त होगा, मजबूत होगा और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से इन प्राधिकरणों का गठन 2004-05 में किया गया था, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये सफल होगा। विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण हेतु अभी तक प्रचलित FL10A और B
अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। और बृजमोहन अग्रवाल ने साय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा सीधे सीएम साय को सौंपा है। बृजमोहन अग्रवाल विधायक पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मैं कमजोर नहीं पड़ा, राजनीति का कभी अंत नहीं होता, अब प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति की शुरुआत है। बातचीत के दौरान बृजमोहन भावुक नजर आए। अग्रवाल जी के लिए कहा जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति का अंत हो गया, तो ये अंत है कि अब शुरुआत है? ऐसा है, राजनीति का कभी अंत नहीं होता है, यात्रा का कभी अंत नहीं होता है। तो मेरा तो ये कहना है कि अब प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति की शुरुआत है। जी, आपने आज कैबिनेट के दौरान मंत्री पद से इस्तीफा दिया। काफ़ी लोगों से आप लंबे समय तक जुड़े रहे, उनके साथ काम करते रहे, तो अंतिम कैबिनेट में किस तरीके से माहौल था? देखिए, बैठे हैं हमारे रामविचार नेताम जी, हमारे जायसवाल जी, तो सभी भावुक थे और सभी ने इतने लंबे समय तक काम किया है और सब लोगों ने सांसद बनने पर बधाई दी, मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री गणों ने, सभी मंत्री गणों ने। और इसमें तो हमारे तो ऐसा क्षण स्वाभाविक है कि जब पिछले 35-40 सालों से साथ में बैठते रहे हैं, उठते रहे हैं, हंसी मजाक करते रहे हैं, दुख सुख बांटते रहे हैं, तो जब ऐसा लगता है कि रोज मिलने वाले लोग अब कभी कभी मिलेंगे। जनता के हर मुद्दों को अब देश की जो राजनीति में जगह मिलेगी और दिल्ली से उठाया जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इधर बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे पर कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल से मांग करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल पर मंत्री पद का लालच होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि मजबूरी में बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है। स्टेटमेंट आया था कि तकनीकी आधार पर संवैधानिक रूप से मैं 6 महीने तक सदन का सदस्य रहते हुए भी मंत्री रह सकता हूं, अर्थात उनमें मंत्री पद का लालच था। मजबूरी में जब कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया, मुख्यमंत्री से मांग किया कि बृजमोहन अग्रवाल को बर्खास्त कर दिया जाए, राज्यपाल से मांग किया कि मुख्यमंत्री उनको नहीं हटाते हैं तो राज्यपाल बर्खास्त कर दें, तब उसके बाद सारी छीछा लेदर करवाने के बाद, सारी जग हसाई करवाने के बाद बृजमोहन अग्रवाल जी ने अंततः इस्तीफा दिया है। कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है और कई राज्यों में करारी हार की समीक्षा के लिए यह कमेटी बनी है। चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारणों की ये कमेटी जांच करेगी। पृथ्वीराज चौहान को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। सप्तगिरी हुई के जिग्नेश मेवाड़ी मध्य प्रदेश का इनके पास भी जिम्मा रहेगा, जबकि वीरप्पा मोइली, हरीश चौधरी छत्तीसगढ़ का जिम्मा संभालेंगे। पता करेंगे कि हार या कहे करारी हार क्यों हुई है। इधर जगदलपुर नगर निगम पर बीजेपी का पूरी तरह से कब्जा हो गया। महापौर ने एमआईसी सदस्यों का गठन किया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल 4 पार्षदों को विभाग दिए गए हैं। महापौर साफिरा साहू समेत 5 अन्य पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। अब यहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, निकाय की बात कर रहे हैं, स्थानीय निकाय। अब बीजेपी को सदन में बहुमत हासिल करना होगा। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। आंचल कुंड दरबार के सेवक सुखराम दादा के बेटे धीरन शाह इनवाती को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। कौन है धीरन शाह और कांग्रेस ने आखिर उन्हें क्यों प्रत्याशी बनाया? छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने आंचल कुंड दरबार के सेवक सुखराम दादा के बेटे धीरन शाह इनवाती को प्रत्याशी बनाया है। आंचल कुंड के सेवादार सुखराम दादा के परिवार की आदिवासी परिवारों में अच्छी पकड़ है। भारिया हो या आदिवासी, हर कोई दादा दरबार में जाकर हाजिरी लगाता है।
कांग्रेस अब इसी संबंध को भुनाने की तैयारी में है। अमरवाड़ा में धीरेन्द्र शाह का मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह से है। कमलेश शाह पहले कांग्रेस के टिकट पर अमरवाड़ा विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए थे। उनके बीजेपी में जाने और विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद अमरवाड़ा सीट खाली हुई है। उपचुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से देव रावेन भलावी भी मैदान में है। आंचलकुंड धाम से कमलनाथ का पुराना रिश्ता है। कमलनाथ ने 1980 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने से पहले वे आंचलकुंड धाम पहुंचे थे। उस समय रतनदास जी धाम के सेवादार हुआ करते थे। रतनदास जी के बाद उनके पुत्र इस धाम के सेवादार हैं। आंचलकुंड धाम बाबा कंगाल दास ने स्थापित किया था। ये जगह आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। अमरवाड़ा सीट पर टक्कर कांटे की है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देव रावेन भलावी को प्रत्याशी बनाया है। देव रावेन ने इस साल लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। उन्हें इस चुनाव में 50,000 वोट मिले थे। इस सीट पर हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला होता है। गोंडवाना पार्टी की यहाँ अच्छी पकड़ है। प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। अमरवाड़ा के रण में सभी पार्टियों के योद्धा मैदान में आ चुके हैं। अब देखना है कि धीरेन्द्र शाह इनबाती ये सीट कांग्रेस को दिला पाते हैं या कमलेश शाह फिर से ये सीट जीतते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी कड़ी टक्कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरी को लेकर सीएम का एक्शन सामने आया है। शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा फैक्ट्री को प्रशासन ने सील कर दिया है। शराब फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए बच्चे मिले थे, 59 बच्चे मिले हुए थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने यहां दबिश दी थी। इस मामले में कई अफसर पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। जिला आबकारी अधिकारी, 3 आबकारी एसआई, 1 लेबर इंस्पेक्टर पहले ही सस्पेंड हो चुका है। अब सोम डिस्टिलरी को सील किया गया है। सवाल यह नहीं कि सील किया गया, सवाल यह है कब तक सील रहेगी। सीएम ने इसे लेकर बाकायदा पोस्ट भी किया है। जनसेवा जनहित सर्वोपरि है, इसके साथ कभी कोई समझौता नहीं। शराब फैक्ट्री ने नियम ताक पर रखे। सोम डिस्टिलरीज ने बाल श्रम का घोर अपराध किया है। लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाह अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। जो कंपनी प्रबंधन ने एसडीएम का जो उत्तर दिया था उससे समाधान जनक न पाया जाकर आबकारी आयुक्त महोदय ने 20 दिवस के लिए इसका लाइसेंस निलंबित कर दिया। तो लाइसेंस निलंबन के पश्चात जो सीलिंग की कार्रवाई है वो जारी है। रायसेन में सोम फैक्ट्री में बाल मजदूरी के मामले में मोहन सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पर मैं इस वक्त सोम फैक्ट्री पर मौजूद हूँ, ये बात इसमें यहाँ पर सोम फैक्ट्री को कहीं ना कहीं सील किया जा रहा है। जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर नाबालिग बच्चों से यहाँ पर बाल मजदूरी के मामले ने यहाँ पर तूल पकड़ा और न्यूज़ 18 ने इस खबर को यहाँ पर प्रमुखता से दिखाया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मोहन सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। और बात की जाए तो अभी यहाँ पर आबकारी विभाग, पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर अंदर मौजूद है और तमाम तरीके के जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फैक्ट्री को यहाँ पर सील करने की यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। जिस हिसाब से नाबालिग बच्चों से यहाँ पर बाल मजदूरी कराई जा रही थी और वो भी यहाँ पर बात किया है तो जिस तरीके बस में बिठाकर बच्चों को यहाँ पर फैक्ट्री लाया जाता था और बस में स्कूल बस में लाके जो बच्चों से यहाँ पर बाल मजदूरी कराई जाती थी, बच्चों के हाथ भी जो स्किन थी वो बुरी तरह यहाँ पर झुलस गई थी, जिसके मामले में लगातार यहाँ पर तूल पकड़ा और राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून ने इस मामले को उठाया। और जैसे ही इस मामले ने उठाया और मामले को तूल पकड़ते हुए सीएम डॉक्टर मोहन ने तत्काल यहाँ पर एक्शन लिया। आबकारी विभाग के यहाँ पर अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, श्रम विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और अब आखिर में यहाँ पर जो कहीं ना कहीं शराब फैक्ट्री जो सोम है उसको यहाँ पर सील किया जा रहा है। तो न्यूज़ 18 खबर का एक बार रायसेन में बड़ा असर देखने को मिला है। दिनेश यादव, न्यूज़ 18 रायसेन। इधर बैतूल में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की पिटाई की गई। पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से पीटा गया और इतना ही नहीं, मरा समझकर जो हमलावर हैं वो भाग खड़े हुए। इसके बाद थाने पहुंचकर इस बुजुर्ग ने शिकायत करवाई। मुल्ताई थाना इलाके के बोरगांव इलाके की पूरी घटना है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। शिवपुरी में किसानों का जमकर झगड़ा हुआ है। शिवपुरी के लुधावली खाद केंद्र पर लाइन में खड़ा होने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ जो मारपीट तक जा पहुंचा। इस मारपीट का किसी ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया और अब ये लगातार वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें
3 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। नीमच के सेमली मेवाड़ में 2 गुटों में विवाद हुआ। जमकर लाठी डंडे चले हैं। लाठी डंडे लेकर एक घर में कई लोग घुस गए। इतना ही नहीं, कई वाहनों में आग भी लगा दी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, यानी विवाद की शुरुआत मोहब्बत के मामले से हुई है। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। इधर सागर के 20 मील तिराहे पर एक हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। यह पूरा मामला कार और 2 मोटरसाइकिल की टक्कर से जुड़ा हुआ है। आमने सामने ये दोनों वाहन टकरा गए और इसके बाद 4 लोगों की जान चली गई। एक की हालत गंभीर है। नरियावली थाना इलाका लगता है। इधर बड़वानी में कार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। पलसूद इलाके में कार ने टक्कर मारी। इसके बाद जो ड्राइवर था, कार का ड्राइवर, वो भागने की फिराक में था, लेकिन लोगों ने इसका पीछा किया, इसे पकड़ा, ड्राइवर की धुनाई की और कार में तोड़फोड़ कर दी। तो बड़वानी का ये पूरा मामला है। ड्राइवर की पिटाई की गई, कार में तोड़फोड़ की गई, ये भागने की कोशिश कर रहा था। बड़वानी के पलसूद का पूरा मामला है। राहगीर को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर इस फिराक में था कि वो गाड़ी को दौड़ा देगा, लेकिन लोगों ने तत्काल पीछा कर इसे पकड़ा, ड्राइवर को पीटा, कार में तोड़फोड़ की और फिर इसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। इस कार से राहगीर को टक्कर मारी गई थी। बड़वानी के पलसूद का यह पूरा मामला है। ड्राइवर को पकड़ा और लोगों ने गुस्से में, चूंकि लोग थे, इस ड्राइवर की पिटाई भी की गई। न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि तोड़फोड़ भी कार में की गई है। इधर दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के घर वो पहुंचे, मुलाकात उन्होंने की और जिस तरह मध्य प्रदेश में स्थितियां हैं, सियासी स्थितियां किस तरह से हैं और क्या कुछ जरूरत मध्य प्रदेश की है, इन सब मसलों पर विस्तार से इस दौरान चर्चा हुई। इधर बिलासपुर में देह व्यापार के आरोप में 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। देह व्यापार में शामिल होने की इनकी शिकायत मिली थी। एसपी ने शिकायत के बाद निर्देश दिए थे कार्रवाई के। आखिरकार उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। इधर नीमच में 26 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खरबूजे के बीज को लेकर ये पूरी धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 लाख रुपए जब्त भी किए हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार, 6 लाख रुपए जब्त। इधर रतलाम में एक बाइक में आग लग गई और आग लगने के चलते ये बाइक देखते ही देखते राख में तब्दील हो गई। आग लगने की वजह साफ नहीं है। रोटरी गार्डन के पास यह हादसा हुआ। अच्छी बात यह कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। रतलाम का मामला, जहां रोटरी गार्डन के पास एक बाइक जलकर खाक हो गई। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं।
इधर खरगोन में एक बोरिंग मशीन में आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी हो। आग लगने की घटना जैसे ही सामने आई, आजू बाजू लोगों का भारी जमावड़ा हो गया। तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी गई। दमकल मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया जा सका। खरगोन के सनावत के भान बरण गांव की यह घटना है। इधर उज्जैन में जमीन विवाद में न सिर्फ मारपीट का मामला सामने आया, बल्कि ट्रैक्टर चढ़ाकर जान लेने की कोशिश भी की गई है। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लाठी डंडों से मारपीट से मन नहीं भरा तो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। इंगोरिया के पलवा गांव का ये पूरा मामला है। इधर हरदा में अभिषेक अग्रवाल को लगा है झटका। स्पेशल कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में अभिषेक आरोपी है। इसने याचिका डाली थी स्पेशल कोर्ट में, जमानत याचिका, जिसे खारिज कर दिया गया है। भिंड में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की गई है। अतरसूमा गांव में 2 पनडुब्बियां जब्त की गई हैं। कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है और खनिज विभाग को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर रीवा में लक्ष्मणपुर गांव में अंडे का ठेला लगाने वालों ने पुलिस वालों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पुलिस की पिटाई से 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। इन लोगों ने इसे लेकर एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी का कहना है कि चोट के मेडिकल कराने के निर्देश दिए गए हैं, जांच के आदेश भी दे दिए गए। बिना वजह मारपीट अगर हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। अभी नक्शा मुक्ति अभियान में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये भी लोगों की शिकायत होती है कि अंडे के ठेले में लोग जो है डिस्पोजल गिलास में शराब पिलाते हैं। तो इसका भी एक अभियान चल रहा है कि जो लोग इस तरह शराब अवैधानिक तरफ से परोसते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाना है। लेकिन कोई भी कर्मचारी अधिकारी हमारा अपनी सीमाओं में रहकर काम करें, यह निर्देश हैं। यदि उनने कोई भी अपनी सीमाओं से बढ़कर किसी बल प्रयोग किया है तो जांच के दौरान यदि आता है तो निश्चित रूप से उनके सख्त दंडात्मक कार्रवाई। इधर इंदौर में मुजरा पार्टी के कुछ अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। लड़कियों पर नोट उड़ाते दिख रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल है। बाहरी इलाके में बने फार्म हाउस के ये वीडियो बताए जा रहे हैं। वायरल होने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।